अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कासिम, कॉरपोरेटर विजयनगर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपके तमाम के दरमियान में आने का एक ही मकसद है और एक ही पैगाम है मेरे तरफ से कि चंद दिनों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक गैंग जो है फॉर्म हुई हुई है हैदराबाद में, जो हैदराबाद के फ़िज़ाओं को ख़राब करने के लिए और ख़ुसूसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट किया जा रहा है। जैसा आप तमाम जानते हैं कि चंद महीने कबल जो है एक गैंग बहुत मशहूर हुई थी, डकैती गैंग, जिसका नाम था चड्डी गैंग। तो ऐसी ये चड्डी गैंग एक फिर से फॉर्म हुई है, मगर इनका काम ये है कि मजलिस पे तनकीद करे और मजलिस को बदनाम करे और मजलिस के ऊपर जो है तरह तरह के अफवाहें फैलाए। तो मैं आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में ये जो मुखालिफिन मजलिस जो कर रहे हैं, तो मैं उनकी सच्चाई आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि फ़ैसला तो आपको लेना है कि ये सही है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सही है। ये आपके ऊपर है, आप फ़ैसला लीजिए। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, पेश करना चाहूँगा। आप इसे देखिए, गौर व फ़िक्र करिए, उसके बाद आप फ़ैसला लीजिए कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नामपल्ली में जो विजयनगर डिवीज़न है, मैं वहाँ का कॉरपोरेटर हूँ। नामपल्ली डिवीज़न के जो कंटेस्टेड कांग्रेस के कैंडिडेट थे, फ़िरोज़ खान, उनका वीडियो देखा मैं रिसेंटली। वीडियो तो काफ़ी बनाते हैं वो, और ख़ास चीज़ ये है कि वीडियो देखना है तो बहुत गौर से देखना पड़ता है उनका, क्योंकि जो है वीडियो में उन्होंने नाचते बहुत हैं। तो खैर अब वो क्या है, नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। तो वैसी इलेक्शन हारने के बाद भी वही उनकी जो है रोना है, जो हम हैदराबादी उसमें बोलते हैं बेवाओं का रोना। तो वो बेवाओं का रोना करेंगे, करते रहेंगे। खैर हम उनकी परवाह नहीं करते। मैंने उनका एक वीडियो देखा, गांधी भवन का है शायद, क्योंकि मैं गया नहीं गांधी भवन तो मुझे मालूमात नहीं है, मगर पीछे तो गांधी भवन का ही दिख रहा था। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कभी आलियर एनकाउंटर के बारे में असेंबली में मामू से नहीं पूछे, केसीआर साहब से नहीं पूछे। अकबरुद्दीन को बोलो 12% नहीं दिए सो नहीं पूछा, नौकरियां दिए सो नहीं पूछा, डबल बेडरूम नहीं दिए सो नहीं पूछा, डेवलपमेंट नहीं पूछा, मस्जिदा शहीदे सो नहीं पूछा, आलेर का इनकाउंटर नहीं पूछा, वक्फ बोर्डा नहीं पूछा। तो मैं इनको वाजे कर दूं कि, और आप तमाम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वाक़ई है या नहीं है। आप 16 सितंबर 2020 का असेंबली का सेशन आप निकाल कर देख लीजिए, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उठकर मुतालबा किया था कि एक 6 मेंबर्स की एक एसआईटी कमेटी बनाए, और जिसके इंचार्ज संदीप शंडेलिया साहब, जो हालाल तक जो है हैदराबाद कमिश्नर थे, उनके ज़ेरे निगरानी ये कमेटी बनाई गई थी। और उसकी रिपोर्ट के लिए उठकर उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाई। तो वक्त के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब हमने नोट कर लिया। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा स्पीकर साहब को कि साहब मुझे इन राइटिंग आंसर चाहिए, क्योंकि ये नोटेड का गेम बहुत टाइम से चल रहा है। ये नोटेड रिटर्न ये नहीं, मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, और ये कमेटी की रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी और इस पे क्या फैसला होगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है 8 मार्च को 2020 8 मार्च 2020 में फिर से आलियर एनकाउंटर के बारे में आवाज़ उठाई असेंबली में। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या अपने सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। उसमें आवाज़ उठाई और उसमें भी पूछा, और 29 जुलाई को ह्यूमन राइट्स कमीशन में उस्मान साहब एडवोकेट ने एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल किया गया था कि इसका एसआईटी रिपोर्ट सबमिट की जाए, और जो भी इसमें कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सर 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था
कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई, पुलिस एनकाउंटर के जरिए गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यह अहम मसला है। बेखुसूर क्या मुसलमान की जान नहीं है? क्या हमारा खून नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे हमारी जान जा रही है, हमको मार दिया गया, हम इंसाफ कहना तड़प रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? हम इंसाफ पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो कहा 5 लाख को दे दीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फेरोज खान साहब जो दिल में आया वो बोल देते हैं, बस इनका प्रोपोगंडा यही है। चड्डी गैंग में जो है और भी सारे लोग हैं, जैसे कि अमजदुल्ला खान, मिस्टर सलीम और मिस्टर ख्वाजा बिलाल, और काफ़ी लोग हैं ये चड्डी गैंग में। इंशाल्लाह वक्त आने पर हर एक का खुलासा दूंगा मैं, और आपके सामने हक़ाइक़ पेश करूंगा, आपके सामने मैं रखूंगा एविडेंस। मैं एविडेंस के बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। और इन्होंने दूसरी बात ये कही कि मस्जिदों के बारे में, मसाजिद के बारे में कभी नहीं बोले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं इनको बताता चलूँ कि 10 जुलाई 2020 को आप असेंबली का सेशन देखिए, ऑन रिकॉर्ड अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के बारे में नहीं बल्कि मंदिर के बारे में भी, उनके प्रोटेक्शन के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया था। और साथ ही साथ अंबरपेट की मस्जिद का भी उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ ही साथ आलेर एनकाउंटर का भी जिक्र किया। ये 10 जुलाई 2020 का ऑन रिकॉर्ड असेंबली सेशन है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि आलेर में एनकाउंटर हुआ था, और उस एनकाउंटर के बाद यह वादा किया गया था कि एक इंक्वायरी की कमेटी बनाई जाएगी, तहकीकात किए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कब वो इंक्वायरी खत्म होगी, कब उसकी रिपोर्ट टेबल होगी, कब उन मासूमों को इंसाफ मिलेगा, और उन जालिमों को जो जिम्मेदार है उन मासूमों की जान लेने के लिए उनको कब सजा मिलेगी? मैं पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी तवज्जो देंगे। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए यह बात भी याद दिलाना चाहता हूं कि अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को रोड की वाइडनिंग के नाम पर शहीद किया गया, और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मुझसे बोला था कि अकबर साहब हम बनाएंगे मस्जिद को, लेकिन आज तक भी एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं और मुतालबा करता हूं कि उस एक खाना मस्जिद की तामीर का काम का जल्द अज जल्द आप आगाज करें। उसके बाद 9 सितंबर 2020 को सेक्रेटेरिएट का मसाजिद के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड मुतालबा किया कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और फिर से तामीरी काम शुरू की जाए। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जब वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम मस्जिद या मंदिर को डैमेज करें, मगर वो हो गया। हम आपकी बात बिल्कुल हम सहमत हैं, हम जल्द से जल्द
इसका काम का आगाज करेंगे। ने किया कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें हैं, एक मंदिर है, उनका तहफ्फुज जरूरी है। क्या ऐसा ना हो जाए कि फिर अंबरपेट में जैसा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अंबरपेट की मस्जिद भी दोबारा बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आलेर के बेखुसूर आज भी इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का। उनको इंसाफ दीजिए, वो खाती पुलिस वालों को सजा दीजिए और बताइए कि बेखुसूरों की जान नहीं ली जा सकती। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेंपल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिद थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं। और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटेरिएट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो 2 थे हमारे, 2 के 2 बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। तो फिरोज खान साहब आकर परसों गांधी भवन के सामने कह दिए कि मसाजिद के बारे में बात नहीं करते, आलेर एनकाउंटर के बारे में बात नहीं करते। आलेर एनकाउंटर के बारे में असेंबली में भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, और साथ ही साथ दिसंबर 2023 में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट में आलेर एनकाउंटर के बारे में जिक्र किया, उसके ऊपर मुतालबा किया। उसका भी वीडियो है ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट सेशन का, वो भी आप देख सकते हैं। आप फिर 5 फरवरी 2023 में फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड सेक्रेटेरिएट मसाजिद के बारे में बात कही, मक्का मस्जिद के बारे में बात कही, अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग के बारे में और उसके तामीरी काम के बारे में बात की असेंबली में। तो आप बताइए कि इनका स्टेटमेंट जो था परसों का, जो वायरल हुआ कि ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ये एनकाउंटर के पर आवाज़ नहीं उठाती, मसाजिद पर आवाज़ नहीं उठाती। तो मैं आपको बाज़ाब्ता एविडेंस के साथ, डेट्स के साथ बता रहा हूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड सेशंस है असेंबली के। आप देख सकते हैं कि किसने आवाज़ उठाई और उसका जवाब किसने दिया।